हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार अप्लाइड ज्ञान में। दोस्तों, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने उपसर्ग स्टार्ट किया था। उपसर्ग में हमने एक प्रैक्टिस कर लिया है। आज हमारी उपसर्ग की यह दूसरी प्रैक्टिस है और इसमें फिर हम लोग महत्वपूर्ण 20 सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हमारा यह है कि अप उपसर्ग से युक्त कौन सा शब्द नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से ये जो चार ऑप्शन है इनमें से बताना है कि कौन से ऑप्शन में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहला क्या कह रहा है भैया? अपमान। तो अपमान में अप उपसर्ग बना है, अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यह तो होगा, हमसे नहीं पूछा है। अपभ्रंश, तो अप प्लस भ्रंश, यहां भी अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यह भी नहीं होगा। अपव्यय, यहाँ पे भी अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यह भी नहीं होगा। लेकिन अपार शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? अभी उपसर्ग युक्त कौन सा शब्द नहीं है। अब हमको अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं है ये बताना है। तो चार ऑप्शन है, देखना है कि किसमें अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या अभीष्ट? अभीष्ट शब्द में अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कहेंगे आप अभिधन ईष्ट बराबर अभीष्ट, यहां तो अभी का प्रयोग हो गया, अभिधन ईष्ट बराबर अभीष्ट। ठीक। अभिन्न, अभी, अब अभिन्न का क्या होगा? अभिधन इन्न होगा? जी बिल्कुल नहीं। अभ्यर्थी देख लेते हैं, अभिधन अर्थी बराबर अभ्यर्थी। अभ्यस्त, अभिधन अस्त बराबर अभ्यस्त, इनमें भी अभी का होगा प्रयोग, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन अभिन्न में नहीं होगा अभी उपसर्ग का प्रयोग। तो कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि उत उपसर्ग युक्त कौन सा शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो उच्चारण, इसका आप क्या कहेंगे? इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कहेंगे आप उत धन चारण बराबर उच्चारण, ये तो होगा ही। फिर उद्योग, आप कहेंगे उत धन योग बराबर उद्योग, यह भी उत होगा। उन्माद, उन्माद, उत धन माद, उत धन माद बराबर उन्माद। उपज, अब उ धन पज होगा ना, तो यहाँ पे उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? दुर्व्यवहार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? बताइएगा भाई, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आप कहेंगे दुर उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? दुर। तो कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? सी ऑप्शन यहां से क्लियर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कह रहा है खुशबू शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन दिस प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट का सबसे बेहतरीन सवाल है, बताइए खुशबू शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? क्या खुश धन बू होगा, क्या खू होगा, क्या खा होगा, कि क्या खुशा होगा? सभी लोग जल्दी से फटाफट जवाब दीजिएगा। खुशबू शब्द, तो आप कहेंगे खुश धन बू, खुश धन बू बराबर खुशबू, खुश उपसर्ग होगा, याद रख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? क्या अत उपसर्ग होगा, क्या अति होगा, क्या आ होगा, कि क्या बड़ा होगा? तो बता दीजिए जल्दी से, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग होगा? आप कहेंगे अति धन अंत बराबर अत्यंत, तो अति उपसर्ग यहां पर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अभियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अभियोग, क्या आधन आ होगा, क्या अब होगा, क्या अभी होगा, कि क्या अभय होगा?
जल्दी से बता दीजिए, अभियोग में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आप कहेंगे अभिधन योग बराबर अभियोग, यानी कि अभि उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? अभि। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सम्मान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? आप सभी को बताना है सम्मान में कौन सा उपसर्ग होगा। तो आप कहेंगे सम उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? सम उपसर्ग, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की ओर। अध्यापक किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? अध्यापक में बताइए भाई, इस प्रकार से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यापक अधिधन आपक होता है तो क्या होगा? अधि प्लस आ होगा कि अधि प्लस छोटा आ होगा कि अध प्लस बड़ा होगा कि अध प्लस छोटा? बताइए अध्यापक में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आप कहेंगे अधिधन बड़ा आ होगा। क्या होगा? अधिधन बड़ा आ, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। क्वेश्चन नंबर 10th में कह रहा है कि स्वाभिमान शब्द में किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? स्वाभिमान, क्या स्वाधन अभी होगा? क्या स्वाधन आ भी होगा? क्या स्वाधन अभी होगा कि क्या साधन अभी होगा? स्वाभिमान का बताना है भाई, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। स्वाभिमान यानी कि स्वाधन अभी, स्वाधन अभी बराबर स्वाभि, स्वाभि, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम राइट होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्या कह रहा है? सुपुत्र शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग होगा? क्या सुपसर्ग होगा? क्या पुत्र होगा? क्या सुप होगा कि क्या कोई नहीं? तो आप कहेंगे सुधन पुत्र, सुधन पुत्र बराबर सुपुत्र, तो सु उपसर्ग का प्रयोग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग होगा? सु उपसर्ग, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बहुमूल्य शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग होगा? बहुमूल्य, क्या यहाँ पे बहुधन मूल्य होगा? क्या मूल्य होगा? क्या बहुत होगा? तो भाई ये ऑप्शन से ही हमें क्लियर है, बहुमूल्य, यानी कि बहुधन मूल्य बराबर बहुमूल्य, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि सत्संग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सत्संग, क्या सतधन संग होगा? क्या सदधन संग होगा कि क्या सत्यधन संग होगा? तो आप कहेंगे जब सत्संग की बात हुई है तो सत्संग में सतधन संग होगा, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, या हलंत बी लगेगा। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है साक्षात्कार में प्रयुक्त उपसर्ग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। साक्षात्कार में कौन सा उपसर्ग होगा? आप कहेंगे साक्षात, साक्षात प्लस कार बराबर साक्षात्कार, तो कौन सा उपसर्ग हो गया? साक्षात उपसर्ग हो गया, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। फिर आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में कह रहा है कि निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उपसर्ग रहित कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग ही नहीं हुआ है? पहला देखिए, क्या सुयोग में कोई उपसर्ग नहीं है? क्या विदेश में कोई उपसर्ग नहीं है? क्या अत्यधिक में कोई उपसर्ग नहीं है? कि क्या सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए और बताइए। इसी प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं और वहां आपका डिब्बा गोल हो जाता है और आपके नंबर भी गोल हो जाते हैं। ठीक है भाई, अब तो गोल के चांस कम ही रह गए हैं, माइनस में चले जाते हैं भाई, तो माइनस में नहीं जाना है, ना गोल में रहना है। इसी वजह से डेली हिंदी की प्रैक्टिस आपको अटेंड करनी है। कुछ नहीं करना है, बस आपको अगर हिंदी में अच्छे मार्क्स लाना है, जिस समय क्लास आए उस समय आपको क्लास देख लेना है। 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, आपके टॉपिक बाय टॉपिक हर एक डाउट सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग का पूरे जो हर एक टॉपिक का हो जाएगा तो फिर हम लोग मिक्स प्रैक्टिस हिंदी में शुरू करेंगे, यानी कि सभी टॉपिक्स को कंबाइन करके हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे।
ठीक, बस आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग की ज़रूरत है। आप इसी तरह आप लोग अपना सहयोग और सपोर्ट करते रहिए। चैनल को भाई जिसने ना सब्सक्राइब किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दिया करिए वीडियो, और वीडियो को लाइक भी किया करिए। बस इतना आप करते रहिए, आपके लिए मैं तत्पर रहूँगा हमेशा। चलिए आप बताइए कौन सा उपसर्ग रहित है। तो सुयोग में आप जानते हैं सु उपसर्ग होगा, ये तो उपसर्ग है। विदेश में भी उपसर्ग है, अति धन अधिक इसमें भी है। सुरेश ये भाई नाम है, इसमें किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है, यानी कि यह उपसर्ग रहित है। डी ऑप्शन यहां से करेक्ट होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्या यहाँ पे चिधन आयु होगा, क्या चिरधन आयु होगा, क्या चूधन आयु होगा कि आयु होगा। तो चिरायु आप जानते हैं चिरायु चिरधन आयु, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा उपसर्ग होगा, आप कहेंगे चिर उपसर्ग होगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, यह आपको बताना है। बहुत ही घनघोर सरल सवाल है। संस्कार, तो संस्कार अंग बिंदी नियम, अगर जिसको संधि का याद है, ना याद हो मेरे वीडियो देख लीजिए। मैंने पिछली क्लास में भी कहा है, अभी फिर से कह रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। संधि के मैंने 3 प्रैक्टिस कराए हैं विथ ट्रिकी कॉन्सेप्ट। अभी तक अगर आपने संधि नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर आप वीडियो देख लेंगे तो संधि आपको आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। और आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप जैसा भी फील कीजिएगा कमेंट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, संस्कार, तो संस्कार में क्या होगा, सम धनकार बराबर संस्कार, अंग बिंदी नियम है, तो यहाँ पे ये सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा उपसर्ग, सम उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग होगा, क्या पुरस होगा, क्या पूरा होगा, क्या पूरा होगा कि क्या पुर होगा, बताइएगा। तो पुरोहित, पूरा धनहित, पुरोहित पूरा उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा, पूरा उपसर्ग। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। अवनत, क्या नत होगा, ये तो भाई प्रत्यय है, तो है ही नहीं। क्या आ कि क्या अव कि क्या अवन, बताइए। अवनत में तो आप कहेंगे अव उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा, अव उपसर्ग, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं आज का आखिरी सवाल आप सभी लोगों के सामने, ये रहा। बताइए उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। क्या उपसर्ग का प्रयोग शब्द के अंत में होता है, क्या उपसर्ग का प्रयोग शब्द के मध्य में होता है, क्या उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। आदि मतलब कि प्रारंभ, आदि का उल्टा अंत, आदि होता है प्रारंभ, अंत मतलब होता है आखिरी। तो बताइए उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, उपसर्ग पढ़ लिए, ये भी तो जान लो कि उपसर्ग होता क्या है। मैंने पहले प्रैक्टिस में पूरा उपसर्ग बताया है। मैंने यह भी बताया है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22। उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 19। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 10। ये सारी चीजें मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया है, फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है। जिसने भी अभी पहला वीडियो ना देखा हो जरूर देखिएगा। तो उपसर्ग का प्रयोग आप सभी कहेंगे कि किसमें होता है, तो शब्द के प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में या शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी उपसर्ग की प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। हमने 2 प्रैक्टिस किया है और 2 प्रैक्टिस ही सफिशिएंट है आपके किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस को फंसाने के लिए। अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप ये दोनों प्रैक्टिस अच्छे से देख के जाइएगा, आपके एग्जाम में उपसर्ग से एक भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब कल दोस्तों अगले टॉपिक में मुलाकात होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्रैक्टिस लेके आएंगे। तब तक के लिए आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग एकदम शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखें और जारी रखते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए पीडीएफ पाने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथी मित्रों को भी शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।